जीके और चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन परंपराओं जैनिज्म और बुद्धिज्म पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका उदय आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं और हाँ, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण लोग और जगहें कौन सी हैं जो आज भी मायने रखती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि भविष्य में हम प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी ऐसे कई और वीडियोस लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र और देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भारतीय सोच और समाज को कैसे शेप दिया। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो समय था, भारत में एक बड़ा उथल-पुथल का दौर था। और ये जो दोनों परंपराएं हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनके उदय के पीछे कई कारण थे। एक मुख्य वजह थी वो जो स्थापित वैदिक परंपरा थी, हाँ। जिसमें ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व था और कर्मकांड, खासकर यज्ञों पर बहुत जोर दिया जाता था। इसका एक तरह से विरोध था ये। यज्ञों से क्या दिक्कत थी उस समय? मतलब अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा था? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि होती थी और उस समय की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। किसानों और व्यापारियों, खासकर वैश्य समुदाय को अपने काम के लिए पशुओं की जरूरत थी। खेती के लिए, व्यापार के लिए। बिल्कुल। और इसी समय व्यापार भी बढ़ रहा था। लेन देन के लिए पंच मार्क्ड कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो ऐसे में पशुओं की बलि उनके आर्थिक हितों के खिलाफ थी। अच्छा, और सामाजिक व्यवस्था, वो जो जन्म आधारित वर्णा सिस्टम था, उसका क्या रोल था इसमें? बिल्कुल, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। उस समय का वर्णा सिस्टम जन्म पर आधारित था और काफी कठोर हो गया था। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने ही इसको चुनौती दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का स्थान उसके कर्म से तय होना चाहिए, जन्म से नहीं। उतना सम्मान नहीं पाते थे। और अहिंसा का सिद्धांत, वो कितना जरूरी था? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ये तो दोनों ही परंपराओं के केंद्र में था। ये सिर्फ नैतिक रूप से ही नहीं बल्कि उस कृषि समाज के लिए व्यवहारिक रूप से भी जरूरी था, जैसा हमने पशु बलि के संदर्भ में देखा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे, ब्राह्मण नहीं थे। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। इसी वजह से शायद वो स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ज्यादा खुलकर चुनौती दे पाए। शायद इसीलिए इन्हें भारतीय दर्शन में हेटेरोडॉक्स कहा जाता है ना? मतलब जो वेदों को नहीं मानते। हाँ, मुख्य कारण यही है। ये वेदों की जो सर्वोच्च सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करते, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू परंपराएं करती हैं। वो वेदों को ईश्वर की रचना या अंतिम सत्य नहीं मानते। पूजा पद्धति में भी फर्क था। जैसे जैनिज्म में हाँ, दिव्य शक्तियों या देवताओं का अस्तित्व तो माना गया, पर वो सृष्टि के कर्ता नहीं है, वो भी कर्मों के अधीन है। अच्छा। जबकि शुरुआती बुद्धिज्म में तो ईश्वर या ऐसी अलौकिक शक्तियों पर फोकस था ही नहीं, जोर खुद के प्रयास से ज्ञान पाने पर था। चलिए तो पहले जैनिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसमें तीर्थंकारास की क्या भूमिका है? ये कौन होते हैं? देखिए, जैनिज्म में तीर्थंकारास वो हैं जिन्होंने खुद ज्ञान यानी कैवल्य पा लिया और फिर दूसरों को भी मुक्ति का रास्ता दिखाया। तीर्थ मतलब एक तरह से वो घाट जहां से भवसागर पार किया जा सके, और कर मतलब बनाने वाले। अच्छा, मतलब पथ प्रदर्शक। हाँ, मार्ग दिखाने वाले। कुल 24 तीर्थंकारास माने गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख कौन है जिनका जिक्र आता है? यानी बैल। फिर 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ और प्रतीक है सर्पंट यानी सर्प। उन्होंने 4 मुख्य व्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, सच बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। और 24वें वर्धमान महावीर, जिनका नाम जैनिज्म से सबसे ज्यादा जुड़ा है। हाँ, वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकारा थे। उन्होंने ही जैनिज्म को उसका एक संगठित रूप दिया जो आज हम देखते हैं। उनका जन्म लगभग 540 बीसी में कुंदग्राम में हुआ, जो वैशाली बिहार के पास था। वो भी एक क्षत्रिय परिवार से थे। जनात्रिका कुल के प्रमुख सिद्धार्थ उनके पिता थे। करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। और ज्ञान प्राप्ति? उसके लिए उन्होंने लगभग 12 साल कठोर तपस्या की। फिर 42 साल की उम्र में जंभिका ग्रामा गांव के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिला। इसके बाद ही वो जिना यानी विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, और महावीर, महान योद्धा कहलाए। पहला उपदेश उन्होंने पावा में दिया और 72 साल की उम्र में पावापुरी, बिहार में ही उनका मोक्ष यानी निर्वाण हुआ, लगभग 468 बीसी में।
उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह यानी लायन। जैनिज्म की मूल फिलॉसफी क्या है, खासकर मुक्ति के मार्ग को लेकर? ये त्रिरत्नाज क्या है? हाँ, जैनिज्म का मानना है कि कर्मों के बंधन से ही आत्मा संसार में भटकती है, तो मोक्ष पाने के लिए कर्मों का क्षय जरूरी है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी बताई गई हैं, जिन्हें त्रिरत्नाज या 3 रत्न कहते हैं। क्या है वो? ज्ञान यानी सही ज्ञान, दुनिया की, आत्मा की, कर्म की सही समझ। दूसरा है सम्यक दर्शना यानी सही विश्वास, जो तीर्थंकरों ने बताया है उन सिद्धांतों में सच्ची श्रद्धा। और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी सही आचरण, मतलब नैतिक जीवन जीना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और सही आचरण के लिए ही वो 5 व्रत हैं, पंचव्रत। बिल्कुल, ये 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए अनिवार्य हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने इसमें 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय संयम, खासकर यौन संयम। गृहस्थों के लिए इन्हीं व्रतों को थोड़ी रियायत के साथ अणुव्रत कहा गया है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। आगे चलकर जैनिज्म में विभाजन हो गया, दिगंबरा और श्वेतांबरा में। ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। हुआ ये कि लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जो करीब 12 साल चला। उस समय के जो प्रमुख जैन आचार्य थे, भद्रबाहु, वो अपने कई अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक में श्रावण बेलगोला। ऐसा भी कहा जाता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ गए थे और वहीं उन्होंने सल्लेखना किया था। सल्लेखना मतलब उपवास से प्राण त्यागना? हाँ, स्वैच्छिक रूप से उपवास द्वारा प्राण त्यागना, ये जैन धर्म में एक स्वीकृत विधि है। तो जो जैन भिक्षु मगध में ही रुक गए, आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में, उन्होंने अकाल की मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नियमों में ढील दे दी। जैसे उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। अच्छा। जब अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु के अनुयायी दक्षिण से वापस लौटे, तो दोनों समूहों में आचार विचार और नियमों को लेकर मतभेद पैदा हो गए। और इन्हीं मतभेदों से विभाजन हुआ? बिल्कुल। भद्रबाहु के अनुयायी मानते थे कि मूल नियम कठोर ही रहने चाहिए, जिसमें नग्नता भी शामिल थी, जिसे वो पूर्ण त्याग का प्रतीक मानते थे। वो कहलाए दिगंबराज, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों। ओके। और जो स्थूलाभद्रा के अनुयायी थे, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और जिन्होंने नियमों को थोड़ा उदार बनाया था, वो श्वेतांबराज यानी श्वेत वस्त्रधारी कहलाए। ये विभाजन आज तक है। क्या कोई प्रमुख जैन काउंसिल्स या संगीतियां भी हुई, जैसे बौद्ध धर्म में हुई थी? हाँ, 2 प्रमुख काउंसिल्स का जिक्र आता है। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, पटना में, लगभग 298 बीसी में। इसकी अध्यक्षता स्थूलाभद्र ने की थी। माना जाता है कि इसमें जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ थे, आगम, उनको संकलित करने की कोशिश की गई। हालांकि दिगंबरा संप्रदाय ने इसे नहीं माना। और दूसरी काउंसिल हुई गुजरात में, वल्लभी में, करीब 512 एडी में। इसमें आगम ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित और लिखा गया। इसे श्वेतांबरा संप्रदाय मान्यता देता है। और जैन साहित्य की मुख्य भाषा क्या रही? शुरुआती जैन साहित्य ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखा गया, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आम भाषा को अपनाया। बाद में संस्कृत, अपभ्रंश और दूसरी भाषाओं में भी लिखा गया। कुछ मुख्य ग्रंथ हैं आगम सूत्रज, जिन्हें श्वेतांबर मानते हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम बुद्धिज्म पे जाएं, एक छोटा सा सवाल आजीविका संप्रदाय के बारे में। इसका क्या संबंध था? हाँ, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाला। दिलचस्प बात यह है कि वो शुरुआत में कुछ समय तक महावीर के साथ भी रहे थे, पर बाद में अलग हो गए। ये संप्रदाय नियतिवाद, मतलब एक्सट्रीम फेटलिज्म में विश्वास रखता था। उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, कर्मों का कोई असर नहीं होता। ये भी उस समय का एक प्रमुख हेटेरोडॉक्स संप्रदाय था। अच्छा, तो अब बुद्धिज्म की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं जैनिज्म से कहाँ मिलती हैं और कहाँ अलग है? गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे और जैसा हमने कहा, वो भी क्षत्रिय राजकुमार थे। उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, लगभग 563 बीसी में, लुम्बिनी में, जो अब नेपाल में है। वो शाक्य कुल के थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनके पिता शुद्धोधना कपिलवस्तु के राजा थे। उनके जीवन का वो निर्णायक मोड़ कौन सा था जब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया? हाँ, वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक शांत सन्यासी।
इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुखों का एहसास कराया और 29 साल की उम्र में अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। इसे कहते हैं महानिष्क्रमण। कई साल उन्होंने अलग अलग गुरुओं से सीखा, तपस्या की। आखिर में 35 साल की उम्र में बोध गया, बिहार में नरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाणा। बोधि वृक्ष के नीचे। जी, बोधि वृक्ष। इसके बाद वो बुद्ध कहलाए, यानी जिसे बोध हो गया हो। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, वाराणसी के पास। इसे धर्मचक्र प्रावर्तना कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को चलाना। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी महामृत्यु, लगभग 483 बीसी में। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के जीवन की इन घटनाओं को खास प्रतीकों से भी जोड़ा जाता है ना? ये क्या है? हाँ, ये प्रतीक बौद्ध कला और आइकनोग्राफी में बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे जन्म का प्रतीक है लोटस, कमल, या बुल, बैल। गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है हॉर्स, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाणा का प्रतीक है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। अच्छा। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रावर्तना का प्रतीक है व्हील, धर्मचक्र, जिसमें 8 तीलियां होती हैं जो अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती हैं। और मृत्यु, महापरिनिर्वाणा का प्रतीक है स्तूप। बुद्धिज्म की मूल फिलॉसफी क्या है? वो 4 नोबल ट्रूथ्स क्या हैं? बुद्ध की पूरी शिक्षा का आधार ये 4 नोबल ट्रूथ्स, यानी 4 आर्य सत्य हैं। ये बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक हैं। पहला सत्य, जीवन में दुख है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय का मिलना, ये सब दुख हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण है, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, और वो कारण है तृष्णा, यानी इच्छा, लगाव, डिजायर। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। अगर तृष्णा को खत्म कर दिया जाए तो दुख भी खत्म हो सकता है। चौथा सत्य, दुख के अंत का एक मार्ग है, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, और यही मार्ग है अष्टांगिका मार्ग। हाँ, 8 फोल्ड पाथ। ये क्या है? बिल्कुल। बुद्ध ने कहा कि निर्वाणा पाने के लिए, दुख से मुक्ति के लिए, इस 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। इसमें 8 बातें हैं: राइट व्यू, सही दृष्टि या समझ; राइट इंटेंशन, सही संकल्प; राइट स्पीच, सही वचन; राइट एक्शन, सही कर्म; राइट लाइवलीहुड, सही आजीविका; राइट एफर्ट, सही प्रयास; राइट माइंडफुलनेस, सही स्मृति या जागरूकता; और राइट कंसंट्रेशन, सही समाधि या ध्यान। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये ना तो अत्यधिक भोग विलास का रास्ता है जो उन्होंने राजकुमार के रूप में देखा था, और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाली कठोर तपस्या का जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति से पहले आजमाई थी। ये बीच का रास्ता है। जैसे जैनिज्म में त्रिरत्नास हैं, क्या बुद्धिज्म में भी कुछ ऐसा ही है? बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न हैं, लेकिन उनका अर्थ थोड़ा अलग है। यहाँ 3 रत्न हैं: बुद्धा, स्वयं बुद्ध, एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में; धम्मा, उनकी शिक्षाएं, उनका बताया हुआ धर्म; और संघा, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय। बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी इन 3 रत्नों की शरण में जाना। बुद्धिज्म में भी जैनिज्म की तरह आगे चलकर विभाजन हुए। हीनयाना और महायाना के बारे में बताइए। जी हाँ, समय के साथ व्याख्याओं और प्रथाओं को लेकर मतभेद उभरे। सबसे बड़ा विभाजन हुआ चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के समय। कहाँ हुई थी ये? ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवाना में, सम्राट कनिष्का के संरक्षण में, करीब 1ली शताब्दी ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्रा ने की थी। यहीं पर बौद्ध संघ मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बंट गया: हीनयाना, छोटा वाहन, और महायाना, बड़ा वाहन। इनमें मुख्य अंतर क्या थे? आइडियोलॉजी में, प्रैक्टिस में? पाली भाषा में है। ये शाखा ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में फैली, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इसे आजकल थेरावादा बुद्धिज्म भी कहते हैं, जो खुद को मूल बौद्ध धर्म के सबसे नजदीक मानते हैं। और महायाना? महायाना शाखा थोड़ी ज्यादा, कह सकते हैं, उदार या समावेशी थी। इसमें बुद्ध को लगभग दैवीय दर्जा दिया गया और उनकी और बोधिसत्वस की मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। इनका लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति है। ये बोधिसत्व के आदर्श पर चलते हैं।
इनके ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए। ये शाखा उत्तर की ओर फैली, मध्य एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, वियतनाम। इसी महायान से बाद में वज्रयान यानी टैंत्रिक बुद्धिज्म भी निकला, जो तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। इसमें तंत्र मंत्र और गूढ़ साधनाओं पर जोर होता है। आपने बोधिसत्वाज का जिक्र किया, ये कौन होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट महायान बुद्धिज्म के केंद्र में है। बोधिसत्वा वो व्यक्ति है जो ज्ञान, बोधि प्राप्त करने के मार्ग पर है या प्राप्त कर चुका है, लेकिन वो जानबूझकर अपना निर्वाणा तब तक टालता है जब तक कि वो संसार के सभी दुखी प्राणियों को मुक्ति दिलाने में मदद न कर दे। अच्छा, मतलब वो दूसरों की मदद के लिए रुकते हैं। हाँ, करुणा उनका मुख्य गुण है। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। कुछ बहुत प्रसिद्ध बोधिसत्वाज हैं, जैसे अवलोकितेश्वरा, जिन्हें करुणा का प्रतीक माना जाता है। पद्मपानी भी कहते हैं। मंजूश्री ज्ञान के प्रतीक, वज्रपाणी शक्ति के प्रतीक। इनकी बहुत पूजा होती है महायान देशों में। और प्रमुख बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स कौन-कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ संग्रह है त्रिपिटका, मतलब 3 टोकरियां। ये पाली भाषा में है और थेरावादा के लिए आधार हैं। इसमें 3 पिटक हैं। सुत्ता पिटका, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं, विनया पिटका, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम कानून है, और अभिधम्म पिटका, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। इसके अलावा जातका टेल्स हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। ये बहुत लोकप्रिय हैं। संस्कृत में भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे अश्वघोषा का लिखा बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी, या नागार्जुना के लिखे ग्रंथ। और एक ग्रंथ है मिलिंदपान्हो पाली में, जिसमें यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागासेना के बीच बातचीत है। ये दोनों ही परंपराएं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन्होंने कला और वास्तुकला पर भी बहुत गहरा असर छोड़ा है ना? निश्चित रूप से एक बहुत समृद्ध विरासत छोड़ी है दोनों ने। जैनिज्म की बात करें तो दक्षिण भारत में हमें बसादीस मिलते हैं, जो जैन मठ या मंदिर होते हैं। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, जो राजा खारावेला के समय की हैं। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा के जैन मंदिर हैं। उनकी संगमरमर की नक्काशी तो लाजवाब है। हाँ, सुना है, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। और कर्नाटक में श्रावणा बेलगोला में भगवान बाहुबली यानी गोमतेश्वरा की वो विशाल एकाश्म प्रतिमा, वो भी अद्भुत है। इसके अलावा एलोरा और खजुराहो में भी जैन गुफाएं और मंदिर मिलते हैं। और बुद्धिज्म की वास्तुकला? बुद्धिज्म ने हमें चैत्या दिए, जो पूजा या प्रार्थना हॉल होते थे, अक्सर गुफाओं को काटकर बनाए जाते थे। और विहारा, जो भिक्षुओं के रहने की जगह मतलब मठ होते थे। और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले हैं स्तूपास। जी, स्तूपास के बारे में थोड़ा और बताइए। कुछ मशहूर स्तूपास कौन से हैं? स्तूपा मूल रूप से मिट्टी या ईंट का एक टीला होता था, जिसमें बुद्ध या किसी बड़े बौद्ध संत के अवशेष, जैसे हड्डी, राख या उनसे जुड़ी कोई चीज रखी जाती थी। बाद में ये काफी भव्य संरचनाएं बन गए। भारत में सबसे पुराना और शायद सबसे प्रसिद्ध है सांची स्तूपा, मध्य प्रदेश में। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। अच्छा, अशोक ने? हाँ, बिहार में कसेरिया स्तूपा है, जिसे भारत का सबसे बड़ा स्तूपा माना जाता है। सारनाथ का धमेक स्तूपा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कुशीनागारा में रामाभार स्तूपा है, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। लद्दाख में शांति स्तूपा है, जो सफेद रंग का है। भारत के बाहर देखें तो पाकिस्तान के टैक्सिला में चिरतोप या धर्मराजिका स्तूपा है। और इंडोनेशिया के जावा में बोरोबुदुर तो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है। वो एक पूरा पहाड़ी स्तूपा जैसा बना दिया है। एक स्तूपा के मुख्य हिस्से क्या होते हैं? मतलब बनावट कैसी होती है? देखिए, एक विकसित स्तूपा में सबसे मुख्य होता है गुंबद जैसा हिस्सा, जिसे अंडा कहते हैं। इसके ऊपर एक चौकोर कटघरा होता है, हर्मिका, जो देवताओं के निवास का प्रतीक है। हर्मिका के बीच से एक डंडा या छड़ी यास्ती निकलती है, जिस पर एक के ऊपर एक छत्र लगे होते हैं, जो सम्मान और राजसी प्रतीक हैं। पूरा स्तूपा एक चबूतरे मेधी पर बना होता है, और उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता होता है, प्रदक्षिणा पाथा। अच्छा, हाँ, परिक्रमा के लिए? हाँ, ये रास्ता अक्सर एक रेलिंग या बाड़ वेदिका से घिरा होता है। और कई स्तूपों में, जैसे सांची में, बहुत सुंदर नक्काशी वाले प्रवेश द्वार, तोरणा भी होते हैं। समझ गए। और कुछ प्रमुख मठों के नाम? भारत में खासकर हिमालयी क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध और पुराने मठ है। जैसे लद्दाख में हेमिस मठ है, थिक्से है, अलची है।
सिक्किम में रूमटेक मठ बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में की गोम्पा या की मोनेस्ट्री है। और दक्षिण भारत में देखें तो कर्नाटक के बाइलाकुप्पे में नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री है, जिसे लोग द गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। साथ ही बुद्धिज्म में 8 पवित्र स्थान भी माने जाते हैं, 8 होली प्लेसेस, जो बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े हैं। लुम्बिनी, जन्म, बोधगया, ज्ञान, सारनाथ पहला उपदेश, कुशीनगरा मृत्यु। इनके अलावा राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती और संकाश्य। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? मुख्य बातें क्या हैं याद रखने वाली? समय की जो जटिल वैदिक कर्मकांड व्यवस्था थी और जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, उसे चुनौती दी। दोनों ने ही नैतिक आचरण, आत्मसंयम और खासतौर पर अहिंसा यानी नॉन वायलेंस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और दोनों का अंतिम लक्ष्य था जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पाना, जिसे जैनिज्म में मोक्षा कहा गया और बुद्धिज्म में निर्वाणा। लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर भी थे जिन्हें समझना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, ये अंतर भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जैसे आत्मा की अवधारणा को लेकर जैनिज्म मानता है कि हर चीज में, जड़ और चेतन सब में आत्मा है, जीवा है। जबकि बुद्धिज्म अनात्मवाद की बात करता है, मतलब स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। हाँ, फिर ईश्वर को लेकर भी विचार अलग हैं, मुक्ति के रास्ते भी अलग हैं। जैनिज्म में कठोर तपस्या पर ज्यादा बल है, शरीर को कष्ट देने पर भी, जबकि बुद्धिज्म मध्यम मार्ग की बात करता है। समय के साथ दोनों में विभाजन हुए, वो भी अलग अलग तरह से। दिगंबरा, श्वेतांबरा बनाम हिनयाना, महायाना, वज्रयाना। उनकी मुख्य धार्मिक भाषाएं भी अलग रही, प्राकृत बनाम पाली और संस्कृत। तो इन समानताओं और अंतरों को समझना ही इन दोनों महान परंपराओं को सही मायने में जानने के लिए जरूरी है। ये वाकई एक बहुत ही जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा रही। बहुत कुछ सीखने को मिला। समाप्त करने से पहले बस एक विचार, एक सवाल छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। हमने बात की कि महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय पृष्ठभूमि से थे, ब्राह्मण नहीं। अब जरा सोचिए, इस तथ्य ने कि इन धर्मों के संस्थापक गैर ब्राह्मण थे और उन्होंने स्थापित व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, इन धर्मों की शुरुआती स्वीकृति और प्रसार को कैसे प्रभावित किया होगा? क्या इससे उन्हें फैलने में मदद मिली होगी या रुकावट आई होगी? उस समय की सामाजिक गतिशीलता के बारे में ये क्या बताता है? वाह, बहुत ही गहरा सवाल है। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे सभी सुनने वालों को जैनिज्म और बुद्धिज्म को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। और हाँ, जीके ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ऐसा ही जानकारीपूर्ण कंटेंट आप तक आगे भी पहुंचता रहे।